नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे शक्तिला एकादशी की कथा, जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन की जो भी दरिद्रता है, गरीबता है, वह दूर होने लगेगी। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वह इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन की हर समस्या का निवारण होने लगेगा। तो चलिए बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। शक्तिला एकादशी माता की जय। एक समय डालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्यु लोग, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरों के धन की चोरी, दूसरों की उन्नति देखकर इससे आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते। सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महानुभाव, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से निर्वृत्त होकर शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि का जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप असरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्र, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्याम गाय और तिल पात्र में देना चाहिए। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है। अंततः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है, वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपतन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह शक्तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस शक्तिला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न दान नहीं किया था। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और उसको वैष्णव लोग भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है। इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया
और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ से किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत्यु पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु उस घर में अपने को वस्तुओं में शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरे घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे सट्टिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई, और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खोलने वाले लगी, वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो सट्टिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने सट्टिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सट्टिला का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका घर धन्य धान्य से भरपूर हो गया। अंततः मनुष्यों को सट्टिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म के आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य को समस्त पाप, जो भी उसके जीवन में पाप होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। बोलो जय श्रीमन नारायण की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य कर देना। जय श्री कृष्णा।